दोस्तों 1 जनवरी 2024 आने में बस कुछ ही घंटों का समय बाकी है। तो नए साल में बदल जाएंगे 10 नए नियम लागू हो के। ये 10 नए नियम जो कि डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है आपकी दिनचर्या के लिए, आपके आने वाले नए साल के लिए। तो बिना देरी के खबरों में आगे बढ़ते हैं, जानेंगे क्या है वो 10 इंपॉर्टेंट नियम जो कि आपके आने वाले जनवरी से लेकर के पूरे दिसंबर तक के जो 2024 है उसकी दशा और दिशा तय करेंगे। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इसे आप इंपॉर्टेंट खबरों को अंत तक देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपके बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों चलिए ये 2024 के नियमों को जानते हैं बिना देरी के। दोस्तों सरकार 10 इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो लागू किए हैं 2024 के लिए, उसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा अपडेट जो आपका लागू हुआ है वो है टेलीकॉम बिल को लेकर के। टेलीकॉम बिल के हिसाब से अब अगर कोई भी फर्जी सिम लेता है तो उसे 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर आपने फर्जी सिम लिया है किसी भी व्यक्ति के नाम से और वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो गलत है तो उससे 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है नए टेलीकॉम बिल के हिसाब से। दूसरा अपडेट है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के। हेल्थ इंश्योरेंस से बदल जाएगा नियम 2024 से। जी हाँ, इसमें क्या है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के जो तरीका होता है वो अब नया होने वाला है। क्या है वो नियम? अगर आप 1 जनवरी से कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि CIS फॉर्म है। ये हेल्थ इंश्योरेंस का फॉर्म नया नियम जो लागू हो रहा है इसके हिसाब से कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट, अर्थात अनिवार्य रूप से इसे भरना पड़ेगा। इसे भरने में कोई भी आपकी तरफ से त्रुटि होती है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलने में कठिनाई हो सकती है। इस फॉर्म को भरने का उद्देश्य ये है कि ग्राहकों को पॉलिसी के बारे में पूरी ट्रांसपेरेंट जानकारी मिले और उन्हें क्या सुविधाएं मिलने वाली उस हेल्थ इंश्योरेंस से उसको वो जान पाएंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटी है गवर्नमेंट की IRDA, इसके द्वारा से ये कंपल्सरी किया गया है कि 1 जनवरी से ये फॉर्म भरे बिना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। दूसरे अपडेट दोस्तों, मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करिए 15 जनवरी से पहले। अगर वो आप कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपका 18 साल से हो चुके हैं होने वाले हैं तो आप जो वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ जाएगा और आप वोट की जो संख्या है उसमें शामिल हो सकते हैं। 2024 में मोदी सरकार शहर में रहने वाले गरीबों तक ये योजना बहुत बढ़ाना चाहती है। इसके लिए सरकार की तरफ से ये किराएदारों को अपना मकान मिले, इसलिए मोदी सरकार शहर में रहने वाले गरीबों तक एक पक्का मकान बनाने के लिए जो कि सरकार का भी नियम प्रधानमंत्री आवास योजना उसको भी लागू कर चुकी है। और जो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है जिस सिम कार्ड खरीदने के लिए eKYC होती है वो ऑलरेडी लागू है, मगर अब आप मोबाइल का इस्तेमाल आसान तो होगा ही। इसके साथ साथ आप अगर कोई भी फ्रॉड नाम से डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो आपका KYC से जुड़ा नियम लागू होने के बाद भी, और अगर eKYC वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से जो नया बिल पास किया गया है और राष्ट्रपति की तरफ से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है, अगर फर्जी सिम लेने में आप पकड़े गए तो 3 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों इन सब चीजों को बदलाव किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार का पूरा कोशिश है कि जितने भी फर्जी सिम के कार्ड होते हैं इससे बहुत सी फौजरी काम होते हैं जिससे लोगों की गाड़ी कमाई चल जाती है। इसको भी लेकर के सरकार बहुत सख्त है। नियमों के मुताबिक अब एक आधार को लिमिटेड सिम ही खरीद सकते हैं, जो नया नियम आया है इसके हिसाब से, ताकि जो ऑनलाइन फ्रॉड और मोबाइल फ्रॉड जो होता है इससे बचा जा सके। यूपीआई को लेकर के बड़ी खबर है कि 1 जनवरी से एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आपका यूपीआई आईडी एक्टिव नहीं है और आपने उसको एक्टिव नहीं रखा है अर्थात कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो वो ब्लॉक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी से यूपीआई में अगर आपका यूपीआई अमाउंट पिछले 1 साल ज्यादा समय से अनएडवांटेज है, मतलब उसमें अनरिकवर अमाउंट है या उसका कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया गया है, वो इनएक्टिव रहा है, 1 जनवरी से वो निष्क्रिय होकर बंद कर दिया जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास है आईडी तो उसको एक्टिवेट कर ले। बिहार पुलिस का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी से अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए जाएंगे पीडीएस दुकानदार। इसमें गुजरात की तर्ज पर सुविधा देने की मांग की गई है। 16 जनवरी से संसद का घेराव करने की बात कही गई है। पीडीएस दुकानदारों की मांग है कि जो उनका कमीशन मिलता है वो उन्हें बढ़ा कर दिया जाए। इसको लेकर के देशव्यापी हड़ताल ऑलरेडी जारी है, जो कि जन ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी हैं और उनके जो डीलर्स हैं उनका कमीशन है वो बढ़ाया जाए। और इसको लेकर के जो झारखंड के पीडीएस हड़ताल वाले हैं, जितने भी जन राहत केंद्र वाले कर्मचारी हैं उनका हड़ताल है और उनका मांग है कि कई राज्यों में 200 रुपए का क्विंटल उनको लाभांश दिया जाता है, अर्थात सेल पर कमीशन, तो वो उन्हें मिले। टोल टैक्स को लेकर भी एक अपडेट है कि देश में अब जीपी के जरिए टोल टैक्स वसूला जाएगा, अर्थात अगले साल मार्च 2024 से कनेक्शन शुरू होगा। इसमें जीपी अर्थात टैग के थ्रू गवर्नमेंट आपका फास्टैग वसूलेगी। दोस्तों ये वीडियो हम 2 पार्ट में बना रहे हैं, तो ये वीडियो अभी फर्स्ट पार्ट में जाएगी, इसके बाद सेकेंड वीडियो आएगी आपके अगले पार्ट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।